नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की खबरों का। मेले में लकी रानी सर्कस के मुसल्लह मुलाजमीन का शायकीन पर वहशियाना तशद्दुद, बच्चों औरतों समेत दर्जनों अफराद जख्मियों समेत 23 अफराद के खिलाफ थाना पिंडी भटिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिंडी भटिया में हजरत सखी सरवर की याद में जारी मेला संगम में गुज़िश्ता रात सर्कस के आखिरी प्रोग्राम में 10,000 लोग जमा थे कि एक 14 साल लड़का खवातीन के हमरा टिकटें थामे सर्कस में दाखिल हुआ। इस दौरान खवातीन पीछे ही रह गईं। खवातीन को लाने के लिए लड़का वापस मुड़ा तो एक गार्ड ने उसे डंडा मार दिया, जिससे बच्चा लहू लहान होकर बेहोश हो गया। इसको बचाने के लिए चंद मुकामी लोग बढ़े तो सर्कस के मुसल्ला गार्डों ने डंडों और बट्टों से उन पर भी तशद्दुद किया, जिससे मजमे में भगदड़ मच गई। गार्डों के तशद्दुद और भगदड़ से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मजमे का इश्तियाल देखकर गार्ड और दूसरा अमला हथियार फेंक कर फरार हो गया। मकामी लोगों ने जख्मियों को तहसील अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 अफराद को नाजुक हालत के पेश नजर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस थाना पिंडी भटिया ने जख्मियों समेत और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ खातून फनकारों को छेड़ने, नुकसान करने और घोड़ों समेत दीगर सामान चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ जख्मियों के मेडिकल नताइज में तशद्दुद साबित होने के बावजूद पुलिस उनका मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। हारूनाबाद की नहर हाकड़ा के करीब एक सरहदी गांव के करीब सरकारी जखीरे में पुरस्कार आतिशज़दगी से 2 एकड़ पर खड़े दरख्त कोयला बन गए। नहर हाकड़ा के करीब सरहदी गांव 81L के करीब अचानक पुरस्कार अंदाज से आग भड़क उठी, जिससे 2 एकड़ रकबे पर दरख्त जलकर खाक हो गए। मकामी हलकों ने शुबा जाहिर किया है कि यह आग दरख्त चोरी करने वाले महकमा जंगलात के एहलकारों ने खुद लगाई है। पत्तों की महकमा रेलवे के सैकड़ों पेंशन होल्डर मुलाजमीन ने पेंशन न मिलने पर महकमा रेलवे और नेशनल बैंक के मुलाजमीन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। फाका कशी पर मजबूर मुलाजमीन ने खुदसोजी की धमकी दे दी है। पत्तों की तहसील भर के सैकड़ों महकमा रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से पेंशन नहीं मिली, जिसके खिलाफ रिटायर्ड मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ पहुंची है और उन्हें 3 माह से पेंशन नहीं दी जा रही। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर उन्हें फौरी पेंशन ना दी गई तो वो खुद सोजी करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पेंशन देते वक्त बैंक मुलाजमीन 200 से 500 रुपए तक कटौती कर लेते हैं। मुलाजमीन में वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलोर की फौरी तब्दीली का भी मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सियासी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। फतेह जंग के इलाके किसरा में कश्मीरी बरादरी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अपनी जान और माल और इज्जतों की कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसको नाअहल हुक्मरानों से बचाना होगा। तमाम कश्मीरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे तले एक हो जाएं। शेख आफ्ताब अहमद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून कायम करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीरियों और पाकिस्तानी बहन भाइयों के दरमियान कायम रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया है। आइंदा इंतखाबात में पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगी। और नाज़रीन, आपको लिए चलेंगे मियांवाली की तहसील पिपला के सरकारी दफातर और अदालतों के जुडिशल कॉम्प्लेक्स हरनोली मोड़ पर मुंतकली के खिलाफ मुश्तिल शहरियों ने रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। मियांवाली की तहसील पेला में गुज़िश्ता 2 रोज से एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। ये मुजाहिरे उस वक्त शुरू हुए जब तहसील पेला के तमाम सरकारी दफातर और अदालती जुडिशल कॉम्प्लेक्स हरनोली मोड़ मुंतकिल कर दी गईं, जो पेला से 15 किलोमीटर दूर है, जिस पर पीला की आवाम ने मुश्तइल होकर रावलपिंडी, अटक, पेशावर, मुल्तान और कराची जाने वाला रेलवे ट्रैक बंद कर दिया और ट्रेनों को रोककर पथराव किया, जिससे कई ट्रेनों के शीशे टूट गए। अवाम ने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान से अपील की है कि पेला को जुडिशल कॉम्प्लेक्स वापस दिया जाए। सरगोधा पुलिस ने डकैती, राजनी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस 43 मुल्जिमान और खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा पुलिस ने डकैती, राहजनी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस 43 मुल्जिमान और खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और माल मवेशी बरामद कर लिए हैं। ग्रैंड ऑपरेशन में थाना अर्बन एरिया, भागटावाला, मढ़रांझा, भलवाल, सलांवाली, लक्सियां, साहिवाल और शाहपुर सिटी की पुलिस ने हिस्सा लिया। एडिशनल एसपी सरगोधा शाकिर हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले 43 मुल्जिमान मुख्तलिफ गैंग बनाकर वारदातें करते थे और उनके खिलाफ सरगोधा समेत मुख्तलिफ इजला के थानों में संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज हैं। उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील दी गई हैं।
صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ سکردو میں محکمہ تعمیرات عامہ کے سینکڑوں عارضی ملازمین نے 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کئی گھنٹے تک دھرنا دیا۔ سکردو میں محکمہ تعمیرات عامہ کے سینکڑوں عارضی ملازمین نے 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کئی گھنٹے تک دھرنا دیا۔ ملازمین نے علمدار روڈ، کچہری روڈ اور دیوسائی روڈ کو کئی گھنٹے تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں فاقوں کی نوعیت آ گئی ہے۔ شدید مالی بدحالی کے باعث ایک وقت کی روٹی کا بندوبست بھی اب محال ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی بھرتیوں کی تحقیقات کا بہانہ بنا کر 4000 روپے تنخواہ لینے والے غریب ملازمین کو طویل انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ اگر فوری تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو نہ صرف ہمارے بچے تعلیم سے محروم رہ جائیں گے بلکہ ہم خودکشی پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ محکمہ تعمیرات عامہ کے حکام اور انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ 4 سے 5 ماہ سے جو ہے تنخواہ ابھی تک نہیں ملی ہے۔ ان کا بیسک جو ہے 4,500 تک کا تنخواہ ہوتا ہے، اگر وہ تنخواہ بھی نہ دے تو ان کے بچے پڑھیں گے کیسے؟ ان کے گھر کا جو ہے چولہا کیسا جلے گا؟ ہم ان ملازمین کو ایک اسکروٹنی جو کمیٹی بن رہی ہے وہ ایک نام فائنل کرے گی کہ اس میں کتنے لوگ صحیح ہیں اور کتنے لوگ غلط ہیں، تاکہ غلط لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں اور جو لوگ حقدار ہیں، جنہوں نے واقعی کام بھی کیا ہے، جو اس کے حقدار ہیں، ان کو پے ملنی چاہیے جنہوں نے کام کیا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، قوم کے تعلیمی مستقبل کو بچانے کی بات ہو یا محکمہ تعلیم کی چیرہ دستیوں سے قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا معاملہ، سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر ہو یا قدرتی آفات سے بچاؤ اور متاثرین کی بحالی کا تذکرہ، تاریخی ورثے کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا تاریخی عمارتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کا معاملہ، امن و امان کی مخدوش صورتحال ہو یا حکام کی عدم توجہ اور مجرمانہ غفلت کی بات، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔